हेलो स्टूडेंट, आज एनसीईआरटी मैथ से जो हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड या पेयर्स ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उस चैप्टर के बारे में हमें लर्न करना है और समझना है कि क्या है। तो उसका जो थोड़ा सा मैटर है वो हमें अच्छे से समझना है। बाकी उसमें कुछ खास है नहीं चैप्टर में, क्योंकि जो लैंग्वेज वाले पर्सन है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो देखा जाए तो हम हाई स्कूल के मैथ को जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो यहीं से स्टार्ट होता है। रेगुलरली मिलता है कि जो हमें सीखने के लिए नए नए टॉपिक्स जो क्वेश्चन मिलते हैं वो यहीं से स्टार्ट होता है आपका हाई स्कूल के मैथ। तो हमारा दिया है पेयर्स ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि टू वेरिएबल्स पता क्या है। तो आप देखिए कि हम कोई भी संख्या जैसे हम एक्स और वाई की फॉर्म में यूज करते हैं ना, तो एक्स और वाई हमारी जो वेरिएबल्स संख्या होती हैं, तो ये वेरिएबल्स नंबर है, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे देखिए, यू आल्सो नो दैट एन इक्वेशन व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0। अब हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हैं ना, हम टू वेरिएबल्स में इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं वो हम ये यूज करते हैं, ax plus by plus c equal to 0। यहाँ है आपका where a b c and c are real number and a b not equal to 0। तो a b की वैल्यू है वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों हमारे ए एंड बी 0 हो गया तो आपकी जो फॉर्म है ना लाइनर इक्वेशन की, वो फॉर्म ऐसी रहेगी नहीं, वो ओनली वन वेरिएबल्स रह जाएगी। हमें चाहिए टू वेरिएबल्स में। तो ए बी का 0 नहीं होना चाहिए, ये तो पहली बात है ना। और 0 हो गया तो पूरा मैटर खत्म हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपका कि इज कॉल्ड ए लाइनर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब इसमें देखिए ए बी सी, ए बी एंड सी है ना, वो क्या है, वो आपका रियल नंबर है जिसमें इनकी वैल्यू नॉन नेगेटिव नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो है ना, तो जीरो नहीं होने चाहिए, नॉन जीरो होना। तो यहाँ जो एक्स एंड वाई है ना वो टू वेरिएबल्स है इसमें, और जो सी है ना, सी को हम इसमें सी को आप कांस्टेंट टर्म में रखेंगे ना, क्योंकि जो x कोएफिशिएंट ऑफ x है ना वो a है और कोएफिशिएंट ऑफ एंड y है वो आपका b है। तो c के साथ में ना x है ना y है, तो ये क्या है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म रहेगी इसमें। तो इसके बारे में थोड़ी सी और आगे लेते हैं। जनरल फॉर्म फॉर ए पेयर्स है ना ऑफ लाइनर इक्वेशन टू वेरिएबल्स x एंड y इज। अब हमें जो इक्वेशन है इस चैप्टर में सॉल्यूशन करना है, बाकी जो भी क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन करना है, हल करने हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें टू इक्वेशन की आवश्यकता है ना, जरूरत है। तो जो टू इक्वेशन है वो हमने पहले लिया है कि हम जैसे ले सकते हैं कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो यहाँ a b c a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 belongs to r। या आप r है वो आपका रियल नंबर है, तो ये नंबर से वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनमें और कुछ खास नहीं है। जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है वो हमारे आपके r से रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये सब क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं रेशियो क्या है, उनके रेशियो निकालते हैं। तो जो ग्राफिकली होता है वो हमें यहाँ देखना होता है। तो ये दिया कि कंपेयर द रेशियो। अगर रेशियो में देखें तो हम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ से लेते हैं a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू कहते हैं तो आपका जो इंटरसेक्शन लाइन होगी वो होगी। तो इंटरसेक्शन लाइन क्या होता है कि जैसे हमारे पास ए बी एक लाइन है और दूसरी लाइन आपकी होगी सी डी। तो ये क्या है, ये आपके दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। क्रॉस करनी तो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। जब हमारे क्या है तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो एडिटिव वन सॉल्यूशन, यानी इनका ओनली वन सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है। और यूनिक भी हमें ध्यान देना है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है उनका एक्चुअली ओनली वन सॉल्यूशन होगा और यूनिक भी होंगी, ठीक है। अब ये तो हो गया। अभी इसमें देखते हैं कि जो कांस्टेंट लाइंस हैं उसमें इनके जो रेशियो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल है रेशियो। तो ये कॉन्स्टेंटली लाइंस होंगी, इन्हें हम इंडिपेंडेंट नहीं बोलते हैं। तो ये मैनी सॉल्यूशन भी होंगे।
तो ये लाइन कैसी होती है, ये आप देखिए कि जो हमारी लाइन होती है ना, इसमें क्या है कि जो लाइन होती है वो इस तरीके से होती है, जैसे ये इस तरफ आ रही है, तो यहाँ से ए बी लाइन है वो ए से ही आपकी घूम सकती है ना ऐसे। तो यहाँ सी डी इधर उधर जा रही है, तो एक ही साइड में दोनों जा रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, एक ही साइड में जा रही है। तो वो लाइन होगी, वो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, उससे पता नहीं कितने सॉल्यूशन निकालने में, तो वो यहाँ से होगा, जो भी आए उसमें कर देते हैं। तो ये क्वांटिटी लाइन होगा और मैनी है ना इनडिपेंडेंटली मैनी सॉल्यूशन भी होगा यहाँ से। फिर आता है कि आपका जो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देखते हैं कौन सी लाइन आएंगी। तो यहाँ हमारी एक जो लाइन है a b एक लाइन है ना आपकी, तो एंड हम यहाँ a b एक लाइन पुट कर लेते हैं और c d आप एक लाइन पुट कर लेते हैं। तो c d हमने लाइन पुट कर लिया। अब ये लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि इनके जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। आप इनका जो डिस्टेंस होगा तो हर जगह सेम होगा, हर प्लेस पर सेम होगा। जैसे आप देख लीजिए रेल की पटरी है ना, तो रेल की जो लाइन है उनका जो क्या होता है, उनका जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह सेम होता है। तो ये पैरेलल लाइन होंगी और इनका नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो इनका कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका कोई मेन पॉइंट ही नहीं पता, इनका पॉइंट क्या है, तो कोई पॉइंट ही नहीं पता इनका। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, तो इनका कोई सॉल्यूशन है ना, तो इनका नो सॉल्यूशन है। तो ये हमारा आपका एक्सरसाइज जो न्यू कोर्स आया है उसमें आपकी जो 3.1 है उनमें यहीं से यूज करेंगे। और इसमें थोड़े थोड़े मेथड भी है, उनको जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी उसे एक्सरसाइज में समझाते चलेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, आगे देखिए। एक्सरसाइज 3.1 है, सॉरी 3.1 एक्सरसाइज है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन है कि 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is for more than the number of boys, है ना। तो find the number of boys and girls तो who took part in the quiz। अभी 10 क्लास में आपके जो स्टूडेंट हैं वो ओनली 10 स्टूडेंट हमें गिवन है और मैथमेटिक्स क्विज में आपके दिए हुए हैं। तो उसमें देखते हैं कि क्या दिया है, तो हम इसमें देखते हैं जो क्या पूछे आपको, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो आप क्या कहते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉय इक्वल टू वाई। अब टोटल स्टूडेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इक्वल टू 10। गर्ल्स एंड बॉय टोटल स्टूडेंट है वो आपके कितने 10 है ना। तो क्या लगेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वल नंबर। ये क्वेश्चन आपने हो गया। अभी मैंने जो दिया हुआ है ना वो है कि नंबर ऑफ गर्ल्स ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो इक्वेशन रखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी के अकॉर्डिंग है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू y प्लस 4। तो ये आपके बॉयज एंड गर्ल होंगे। तो आप बॉयज में 4 ऐड कर दीजिए तो गर्ल्स के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। अब x वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ एडिशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है ना। एडिशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4, कैंसिल 2x इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14 मिल रहा है ना। ये माइनस के बाई और प्लस के बाई कैंसिल, x और x ऐड करो 2x और 10 और 4 आपको ऐड करो 14।
तो यहाँ x इक्वल टू 14/2, ये से कैंसिल 7, तो x इक्वल टू आ गया आपका 7। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट करनी है आप इसमें, राइट हैंड साइड टेबल पुट कीजिए। तो 14x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट कीजिए। तो फर्स्ट क्या है आपका x प्लस y इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 7 प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 7 को आप ट्रांसफर कीजिए, तो 10 माइनस 7, तो y इक्वल टू आपको क्या 3। अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स की जो वैल्यू थी वो x की वैल्यू 7, तो 7, और नंबर ऑफ बॉयज क्या था आपका बाई की वैल्यू आपकी 3। तो ये आपकी बॉयज एंड गर्ल है ना, तो यही हमें इसमें फाइंड करना था। बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है और यही मेथड से मैं आगे निकलता हूँ। ठीक है, तो इसका ग्राफ और बना लेते हैं। ग्राफ में यह है कि या तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, तो इसमें फाइंड कर ली। तो ग्राफ और बना लेते हैं ग्राफ के लिए। तो ये इक्वेशन हमने जो बनाए थे x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इन दोनों में से प्रयोग से हमें इसका ग्राफ और बनाना है। तो ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ग्राफ के लिए क्या करना है कि इनमें से आप एक वेरिएबल्स नंबर को ट्रांसफर कर दो किसी के एक को। ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें से जो वैल्यू थी वो तो निकाल लिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। लेकिन ग्राफिकली हल करने की सॉल्व करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन को लेना था। पहला इक्वेशन आपको ये था x प्लस वाई इक्वल टू 10 और सेकंड था x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको एक वेरिएबल्स को ट्रांसफर करना है। तो x को ट्रांसफर कर लो या y को, वो अपनी इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं कि हमें ऐसे करना है। तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई को ट्रांसफर कर दिया। अब वाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो वाई इक्वल टू आप कुछ भी रख लीजिए, बस ग्राफ जो बड़ा ना बने, ऐसा कोई पॉइंट है तो ग्राफ ज्यादा बड़ा ना बने। तो यहाँ वाई की वैल्यू 2, 4 एंड 6 रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। अब इन्हीं की वैल्यू वाई की जगह पे आपको यहाँ पे ये धीरे धीरे एक दोनों एक एक करके पुट करनी है। तो वाई इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 10 माइनस 4, यहाँ से 10 माइनस 4 6 मिल जाएगा। और यहाँ से आपकी y इक्वल टू 6 पुट करोगे तो x इक्वल टू 10 माइनस बाई 6 आपको 4 मिलेगा। तो पॉइंट आपको a क्या मिलेगा 6,4, b पॉइंट क्या मिलेगा 4,6। ठीक है, यहाँ से हमें दोनों पॉइंट मिल गया और यहाँ से निकालना है हमें। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 प्लस वाई को ट्रांसफर कर दिया, पॉजिटिव होगी, निगेटिव थी पॉजिटिव हो गई। अब x यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये वैल्यू लेनी है इसकी वाई की, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वाई की वैल्यू हम यहाँ से 1,2 पुट कर लेते हैं, ले लेते हैं ना। तो वाई इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ से, तो x इक्वल टू 4 प्लस 1 मिलेगा 5, और y इक्वल टू आप 2 पुट करोगे तो x इक्वल टू 4 प्लस यहाँ 2, तो आपको मिलेगा 6। अब बिंदु C जो पॉइंट है वो 5,1 और D है वो 6,2। ये पॉइंट हमने इनके नाम अपनी तरफ से मान लिया है सी डी ए बी। ठीक है, अब बनाए इसका ग्राफ। तो जो पॉइंट है वो हमें बस ध्यान रखना है ग्राफ के लिए।
यहाँ से हटा देते हैं, जगह नहीं। और यहाँ पे देखें ना कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो भी 6 है, तो आपको x एक्सिस पे आपको 6 वैल्यू पुट करनी है और x डैश का जो चाहे वो कर लीजिए ना। तो मैं यहाँ जो इंच टेप है उससे आप नाप कर रखोगे तो आपको सेंटीमीटर में लेना है, हर डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अपने इच्छानुसार हम इसमें पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं कि जो भी पॉइंट है वो आ जाना चाहिए इसमें, जो ये बिंदु पॉइंट है वो नंबर से इसमें आ जाना चाहिए। और यहाँ पहला पॉइंट है 6,4 6 एक्स और अच्छी पे एक्स है ना, एक्स अच्छी पे 6 और बाई है वो बाई एक्स पे है ना। तो हम देखते हैं कि 6,4 6 ये और 4 आपका यहाँ से एज है, यहाँ मिलेगा हमें 6,4। ठीक है, 6,4 है, फिर हमें 4,6 तो फिर 4 लेते हैं और 6 यहाँ होगा पॉइंट बी 4,6। तो दोनों को हम यहाँ से इन्हें कनेक्ट कर देते हैं, तो ये दोनों यहाँ से कनेक्ट हो गए। तो पहले वाले दोनों पॉइंट तो वो हमारे यहाँ ग्राफ पे आ चुके हैं ना। अब सेकंड में देखते हैं कितना दिया है 5,1, तो 5,1 ये हो गया, ये 5 और ये 1 के ना इक्वल में ये हो गया सी 5,1 फिर आता है 6,2। अब 6,2 आप निकालोगे तो ये मिलेगा हमें यहाँ से 5,1 और यहाँ आपका डी है 6,2। तो इन दोनों पॉइंट क्या यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बस इतना अगर आपको लाभ देना, आपके पॉइंट जो भी है वो हम रख सकते हैं ना। तो जो भी पॉइंट है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जरूरी ग्राफ ऐसे ही है, जो भी है आपकी जैसी मर्जी है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको मतलब सेकंड इसका क्वेश्चन पार्ट है ना, 5 pencil and 7 pencil together for 50 rupees, where 7 pencil and 5 pen together cost 46. तो find the cost of 1 pencil and 1, तो 1 pen and 1 पेंसिल की हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है ना, कॉस्ट है। तो आप हमारी लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil equal to x and cost of 1 pen equal to y है ना। तो ये हम यहाँ लेट कर लेते हैं x and y, तो जो हमें फाइंड किया है वही हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब देखते हैं 5 पेंसिल एंड 7 पेन, अब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, तो 5 पेंसिल 5x प्लस 1 पेन की कॉस्ट है आपकी y, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 7y इक्वल टू आपका कितना होगा 50 रुपीज, इक्वल टू नंबर। ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं सेकंड अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग देखना है कि 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5 पेन 5 बाई इक्वल टू 46।
एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब ये यहाँ क्या है जो 1 पेंसिल कॉस्ट पेंसिल कॉस्ट है वो x है, तो 7 पेंसिल कितनी होगी 7x, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ हमें क्या करना है कि हमें सॉल्व करना है, नहीं तो दोनों को इक्वल करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 5 एंड सेकंड बाई 7, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई कर तो इसमें 5 हाफ का 25 x प्लस 35 बाई इक्वल टू 250 ये हो गया। इसमें 7 का करना है तो यहाँ 7 7 जा 49 x प्लस 35 बाई 7 का मल्टीप्लाई इसमें और इन दोनों को करना है, और यहाँ आपको करना है यहाँ 7 6 जा 42 और ये 48 में आप 4 ही प्लस कर दीजिए 30, ये हमें मिल गया ना। अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना तो यहाँ से माइनस ये कैंसिल, यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस 24x इक्वल टू यहाँ से 2 और यहाँ से आप 8 से 5 3 7 माइनस कितना मिला तो माइनस से माइनस के अंदर 322 में से आप 250 घटा माइनस करोगे तो माइनस के 72 मिल रहा है, और ये माइनस आपको माइनस कैंसिल x 72 बाई 24 जैसे कैंसिल 3 इक्वल तो x 3 x वैल्यू आपको दीजिए इक्वेशन में कौन से सेकंड या फर्स्ट किसी एक को कर दीजिए तो 14 x 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका 7x प्लस 7y इक्वल टू 15, x वैल्यू पुट कर दीजिए तो x इक्वल टू 25 प्लस 7y इक्वल टू 15, तो जब आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 7y इक्वल टू 15, तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 तो बाई इक्वल टू आपको 35 अपॉन 7, 50 में से 50 माइनस करोगे तो 35 और ये आपका जो एंड मल्टीप्लाई में डिवाइड है तो 7 से कैंसिल 5 है ना, तो इक्वल टू आपका हो गया 5। अब हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल तो 1 पेंसिल कॉस्ट क्या है आपकी x, तो x वैल्यू आपकी 3 कितना है 3 रुपीज, और 1 पेन की आपके ऊपर चला तो 1 कॉस्ट की बाई की वैल्यू आपकी 5 तो 5 रुपीज, ठीक है। तो ये हमें निकालना था यहाँ से और यही हमें करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट बाई है ना, कोएफिशिएंट बाई और यहाँ पे दोनों को इक्वल करने के लिए इनमें आपको 5 और सेकंड में 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें ये 35 बाई दोनों मिल रहे हैं और दोनों के साइन है वो सेम है, इसलिए इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों पॉजिटिव या एक 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होता तो इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। Second question on compare the ratio a1/a2 b1/b2 and c1/c2. Find the whether the lines representing the following pairs
Question number second. On compare the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, and C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pairs the linear equation in intersect at the point है ना at a point. और हमें इसमें अभी are parallel and consonant. ठीक है, तो on compare ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pair of line equation intersect at a point are parallel and consonant. इसमें हमें ये बताना है ना, तो इसमें करने के लिए आपके पास में हमारे पास दो इक्वेशन है. पहला इक्वेशन पहला पार्ट है इसमें 5x minus 4y plus 8 equal to 0 और 7x plus 6y minus 9 equal to 0. तो मैं इसमें इक्वेशन जो क्वेश्चन सेकंड की आज जो है ना, तो रेडी इसमें हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है कि एक इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर रेडी है ना, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. तो इसका कंपेयर आपको फर्स्ट से करना है और इसका कंपेयर आपको सेकंड से करना है. तो देखिए a1 इक्वल टू आपको मिलेगा 5, b1 इक्वल टू आपको -4 और c1 इक्वल टू 8. ठीक है, यहाँ से सेकंड वाले से a2 b2 और c2 की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है. तो a2 की वैल्यू आपकी है 7, b2 की वैल्यू आपकी है 6 और C2 की वैल्यू आपकी -4. अब क्या करना है, रेशियो है ना उनको कंपेयर करना है. तो A1 अपॉन A2 5 अपॉन 7 कैंसिल होने वाले तो है नहीं, यही रहेंगे. B1 अपॉन B2 तो -4 अपॉन 6 कैंसिल करिए 2 से, 2 बार 3 बार तो -2 अपॉन 3. यहाँ C1 अपॉन C2 इक्वल टू 8 अपॉन -9. अब देखना है कि इसमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो 5/7, b1 अपॉन b2 की वैल्यू -2 थी. अब ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं, तो बस आप इनको कहीं नहीं लगाओ, इनको तो देखना भी नहीं है. a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्ट है ना, तो इंटरसेक्ट लाइन होगी आपकी. तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. तो देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, आपको फर्स्ट इक्वेशन की आपको इससे कंपेयर करना है, सेकंड इक्वेशन को आपको इससे कंपेयर करना है. तो a1 a2 और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आपको दोनों इक्वेशन निकालनी है और अपॉन में रेशियो में चेंज करना है. ठीक है, सेकंड पार्ट में भी हमें वही काम करना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था. तो फर्स्ट इक्वेशन को आपको इससे कंपेयर करना है और सेकंड इक्वेशन को आपको इससे कंपेयर करना है. ठीक है, कंपेयर करने में a1 a2 और b1 यानी a1 b1 c1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो a1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर आपसे यहाँ पे x यहाँ पे x क्या हो रहा है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 9, b1 इक्वल टू कोएफिशिएंट y क्या है 3 और कांस्टेंट जो टर्म है वो c यानी 12. ठीक है, ए से ही a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू आपका 23 है ना. तो कंपेयर करना है रेशियो से. तो रेशियो a1 अपॉन a2 9/18, 9 1 या 9 9 2 18 1 अपॉन 2 ये हमें गिवन मिल गया. अभी हमें b1 अपॉन b2 तो 3 अपॉन 6, 3 1 या 3 3 2 या 6 तो 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 तो 12 अपॉन 24 तो ये 1/8 हुआ तो 1 अपॉन 2 टाइम्स है ना. तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू जो वैल्यू है वो 1.2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू है वो भी 1.2 है,
C1 और C2 की वैल्यू फाइंड किया वो भी 1/2, तो तीनों की वैल्यू इक्वल है ना, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये आपकी जो कॉन्सिडेंट लाइन से वो होंगी, तो कॉन्सिडेंट, ठीक है, लाइन्स होंगी आपकी, तो ये कॉन्सिडेंट होंगी आपकी, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, ऐसे इसका थर्ड पार्ट भी। तो थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर रिटन एज a1x b1y c1 0 एंड a2x b2y c2 0 है ना। तो देन वी हैव, है ना, इससे कंपेयर करना है आपको, तो वही है ना, a1 की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो 6 है, b1 की वैल्यू आपकी है -3 और c1 की वैल्यू है 10, ठीक है। ऐसे a2 की वैल्यू आपको मिलेगी 2, b2 की वैल्यू यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ बाई -1 और c2 की वैल्यू आपकी 9। तो रेशियो से तुलना आप करोगे, कंपेयर करोगे, तो a1 अपॉन a2 6/2, a1 अपॉन a2 कैंसिल 3 टाइम्स, तो 3 b1 अपॉन b2 माइनस की 3 अपॉन -1 इससे कैंसिल, तो ओनली 3 माइनस कैंसिल, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 10/9। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिए कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू वो 3 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू वो भी 3 है, और c1 c2 की वैल्यू वो इक्वल आ ही नहीं रही ना। तो क्या मिलेगा हमें, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो लाइंस आपकी कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी ना, पैरेलल होंगी। ये आपकी लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, थर्ड भी सेम हमारा सेम टू सेम सेकंड की तरह ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो उसमें मुझे कांस्टेंट एंड इनकांस्टेंट, तो हमें कांस्टेंट और इनकांस्टेंट बताना है कि इसमें हमारा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो वही हमें करना है। तो आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन को आपको जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हमें इसे पुट करना पड़ेगा। जैसे आपका टू वेरिएबल्स वाला इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + b + c = 0, तो इसके हिसाब से हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो 3x + 2y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से 2x - 3y - 7 = 3, ये सेकंड। अब क्या करना, वही लाइन आपकी ये इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड रिटन भाई, ये आपको दोनों को कंपेयर करने के लिए वही है। तो अब यहाँ से a1 की वैल्यू आप बताइए 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू माइनस के बाद यहाँ से a1 b1 c1 ये दिया है, x y को हटा दीजिए। यहाँ से आपका सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2, तो सेकंड इक्वेशन से a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू आपकी -7। अब कंपेयर करना है आपको, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3/2, b1 अपॉन b2 2y -3, c1 अपॉन c2 -5/-7, ठीक है। अभी हमें देखते हैं वैल्यू है कि यहाँ 3/2 या 2/3 है, तो पहले इक्वल नहीं है, फिर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकती। तो क्या है कि ये दोनों आपकी कैसी इक्वल नहीं होंगी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जो आपका जो लाइंस होगी, जो इसका स्टेप है वो क्या है, इसका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, ये हो गया इसका कांस्टेंट हो गया ना। तो इसे देखते हैं नोट कीजिए और सेकंड वाला भी करते हैं। पूरी एक तरह देखिए यहाँ सेकंड आपका 3x 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8। तो यहाँ से 2x - 3y - 8 = 0, इक्वेशन नंबर 5। सेकंड इक्वेशन में 4x - 6y = 9।
तो 4x माइनस 6 माइनस के 9 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू है, वो हमें आपको वैल्यू वही एक ही काम करना है सम में। ठीक है, यहाँ से हमें एक वही काम करना है बस, और कुछ नहीं। a1 की वैल्यू यहाँ से 3 है 2, b1 की वैल्यू माइनस के 3, c1 की वैल्यू माइनस के 8। ठीक है, a2 की वैल्यू यहाँ से 4, b2 की वैल्यू अब यहाँ से माइनस के 6, c2 की वैल्यू माइनस के 9। अब आप यहाँ पुट कीजिए, a1 वैल्यू 2/3, 2/4 कैंसिल करेंगे 1/2 तो 1/2, b1/b2 माइनस के 3/-6, ये कैंसिल 1/2 बार तो 1/2, c1/c2 माइनस के 8/9। अब यहाँ a1/a2 की वैल्यू है वो आपको 1/2, b1/b2 की वैल्यू वो भी 1/2। अब इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू सेम है ही नहीं, तो क्या करना है आपको, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये रख पड़ा है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होगा, इन कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना। तो ये आपका है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, and a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2 इक्वल है, तब भी आपका कांस्टेंट ही होगा, ये कांस्टेंट होगा। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो आपका n कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना है हमें। इसको आप हिंदी मीडियम में असंगत भी बोलते हैं। ठीक है, इसको असंगत भी बोलते हैं। तो n कांस्टेंट हो गया ये, तो ये इसको असंगत भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट भी। अरे साइमन हाईली कॉन्सोनेंट कैसे है, और इनके कैसे है? तो तीसरी इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट इसका 3/2 प्लस 5/3 इक्वल टू 7 है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम 6, तो 2 3 या 6 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 9x प्लस इसका 10 इक्वल टू 7/1। ठीक है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 10 इक्वल टू आपका हो गया माइनस के, यानी यहाँ हो गया 42। और आप इधर इसे ट्रांसफर करो तो माइनस के 42, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। ऐसे ये तो आपका है ही। तो यहाँ से आप मिलेगा a1 इक्वल टू आपको मिलेगा 9, b1 इक्वल टू मिलेगा आपको 10, c1 इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस के 42। ये आप चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, इसे आप 9x माइनस के 10 माइनस के 14 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड का कंपेयर करोगे, a2 इक्वल टू आपका 9, b2 इक्वल टू माइनस के 10 और c2 इक्वल टू आपका माइनस के 14। तो कंपेयर करोगे a1/a2 9/9, इससे कैंसिल होगा b/b2, तो 10 माइनस के 10 इससे कैंसिल -1, c/c2 माइनस के 42 माइनस के 14 इससे कैंसिल, तो इक्वल टू 3। अब यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, इसकी वैल्यू वो माइनस है, तो ये आपके इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा ना, कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऐसे इसमें आपका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो 5x माइनस 3y माइनस के 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये माइनस के 10x प्लस 6y प्लस के 22 इक्वल टू 0, ये होगा आपका सेकंड। कंपेयर करना आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, उसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आपकी 5, b1 की इक्वल टू आपको -3 और c1 इक्वल टू माइनस के 11। यहाँ से आप a2 की वैल्यू माइनस के 10, b2 की वैल्यू आपके 6, c2 की वैल्यू आपके 22।
ठीक है। तो कंपेयर कीजिए A1/A2, तो 5 माइनस के 10 कैंसिल करोगे माइनस के 1/2, ठीक है। B1/B2, तो B1/B2 माइनस के 3/6, 1 बार ये 2 बार, तो माइनस के 1/2, C1/C2 माइनस के 11/22, माइनस के 11/22, 11 हो जाओ 11, 11 हो 22, तो आपको मिलेगा माइनस के 1/2। तो तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो कौन सा होगा आपका कॉन्सिस्टेंट होगा? ठीक है। ओनली आपकी पैरेलल आंसर वही इनकॉन्स्टेंट होगी, बाकी तो दोनों ही कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमने इसके फोन पर रही, फिफ्थ वाला पार्ट भी इसका सेम ऐसे ही है। और इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, सेम इसी कंडीशन में आपको करना है, उसमें ग्राफिकली बनाना है, लेकिन ग्राफिक भैया यही है, सॉल्व कर लीजिए, बहुत है काफी है ना, ठीक। तो नोट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ क्वेश्चन इसका 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसी कंडीशन में सेम आपको करना है, ये आप सॉल्व कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे सॉल्व कीजिए। और बच्चे जो बाकी क्वेश्चन है वो आप अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये ठीक है, आप देखिए, क्योंकि गर्मी बहुत है इस समय, गर्मी की वजह से कम हो नहीं पा रहा, तो यही है इसका, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक।